बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6 गुनाहगार औरतों का वाक़या। औरतों का कसरत से दोज़ख में जाना। हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन ईदगाह तशरीफ़ ले गए। जब औरतों के मजमे पर गुज़र हुआ तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों से खिताब फरमा कर इरशाद फरमाया कि तुम सदका बहुत कसरत से किया करो। मैंने औरतों को बहुत कसरत से जहन्नुम में देखा है। उन्होंने दरियाफ्त किया, या रसूलल्लाह यह क्या बात है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतें लानतें बद्दुआएं बहुत करती हैं और खाविंद की नाशुक्री बहुत करती हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 6 औरतों के गुनाह और अज़ाब का जिक्र किया है वो ये है। पहली औरत के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने एक औरत को देखा कि वह अपने बालों के जरिए जहन्नुम के अंदर लटकी हुई है और उसका दिमाग खंडिया की तरह पक रहा है। उसको ये अजाब घर से बाहर नंगे सर जाने की वजह से हो रहा था। वह औरत नामहरम मर्दों से अपने सर के बाल नहीं छुपाती थी। आजकल औरतों का बेपर्दा बाहर निकलना आम है, इसको गुनाह समझती ही नहीं। हालांकि शरीयत ने सिर्फ चेहरे और दोनों हाथ की हथेलियां और दोनों पैरों के सिवा मुकम्मल सतर छुपाने का हुक्म दिया है। चचा जात या फूफी जात भाइयों या बहनों से या देवर को तो नाम मरहम समझे ही नहीं और ऐसे मिलते रहते हैं जैसे मरहम हैं। अल्लाह इससे सारी ख्वातीन की हिफाजत फरमाए, आमीन। नंबर 2, जबान दराजी, जबान की तेज़। दूसरी औरतों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वह जबान के बल जहन्नुम के अंदर लटकी हुई है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वह औरत है जो जबान दराजी से अपने शोहर को तकलीफ़ पहुँचाया करती थी। बाज़ औरतें छोटी छोटी बातों पर अपनी जबान से शोहर को तकलीफ़ पहुँचाती है। रिवायत में है कि जिस औरत का शोहर उससे राजी नहीं है तो वह गुनाहगार होगी। बात बात में लड़ना और शोहर से बदतमीज़ी करना जैसे उनकी आदत हो। बाज़ शोहर भी अपनी बीवी को जबान से बुला भरा कहते हैं, जो हरगिज़ जायज़ नहीं। लेकिन अभी का जिक्र ख्वातीन के अजाब के बारे में है, लिहाजा ख्वातीन इससे परहेज़ करें और अपने शोहर के साथ हुस्न सलूक करें। नंबर 3, नाजायज़ ताल्लुकात। तीसरी औरत को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वह अपनी छातियों के बल जहन्नुम में लटकी हुई है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह वो औरत है जो शादीशुदा होने के बावजूद दूसरे मर्दों से नाजायज़ ताल्लुकात रखती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हया ईमान की एक साख है। नाजायज़ रिश्ते की शुरुआत बेहयाई से होती है। एक हया वाली खातून जिसके अंदर हया है और अल्लाह का डर हो, वो कभी ऐसा घिनौना काम नहीं करेगी। बेपर्दगी और टेलीविज़न भी इसकी एक अहम वजह है। नंबर 4, पाकी का ख्याल न रखने वाले। चौथी औरत जिसका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हालत में देखा कि उसके दोनों पैर सीने से बंधे हुए हैं और दोनों हाथ सर से बंधे हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह वह औरत है जो दुनिया में जनाबत और हैज़ से पाक साफ रहने का एहतमाम नहीं करती थी और नमाज के साथ बड़ी लापरवाही का मामला करती थी। पाकी आधा ईमान है, इसलिए मर्द हो या औरत पाकी का खास ख्याल रखना चाहिए। औरतें जो हैज़ या निफास वगैरह की वजह से फारिग हों तो पाक होने में जल्दी करनी चाहिए। ताख़ीर करने में गुनाह है क्योंकि नमाज कज़ा होने का खतरा है। नंबर 5, चुगली और गीबत करने वाली औरत। 5वीं औरत के बारे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने देखा कि उसका चेहरा खंजीर की तरह है और बाकी जिस्म गधे की तरह है और सांप बिच्छू उससे लिपटे हुए हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वह औरत झूठ बोलने और चुगली खाने की वजह से अजाब हो रहा है। झूठ और चुगली अक्सर ख्वातीनों में ज़्यादा पाई जाती है क्योंकि जहाँ 2 औरतें बैठ जाएं इधर उधर की चुगलियाँ शुरू हो जाती हैं। जहन्नुम में औरतों की कसरत से जाने की एक वजह ये भी है। नंबर 6, एहसान जतलाने वाली औरत। 6ठी औरत जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हालत में देखा कि वह कुत्ते की शक्ल में है और उसके मुंह से आग दाखिल हो रही है और पखाने के रास्ते से बाहर निकल रही है और फरिश्ते जहन्नुम के गुर्ज से उसे मार रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस औरत को यह अजाब 2 गुनाहों की वजह से हो रहा है। एक तो हसद करने की वजह से और दूसरे एहसान जतलाने की वजह से। हसद कहते हैं किसी के कारोबार या माल में तरक्की को देख कर जलना और ख्वाहिश करना कि उससे यह सब छिन जाए वगैरह। और एहसान जतलाना मसलन किसी पर कोई एहसान कर दिया और बदले में अगर दूसरे ने एहसान नहीं किया तो कहना कि मैंने फला काम किया लेकिन उसने मेरा कुछ नहीं किया वगैरह।
سارے گناہوں سے بچنا زیادہ مشکل نہیں ہے، اس سے ہر خواتین آسانی سے بچ سکتی ہیں۔ لہٰذا یہ عزم کریں کہ کبھی بھی یہ سارے گناہ نہیں کریں گے، اور اگر بھول سے ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ سے معافی و استغفار ضرور کر لیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ تمام خواتین کو اس گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔